12 राज्यों में टिड्डियों का खतरा। एक्सपर्ट से जानिए इन्हें कैसे खत्म करना है, क्योंकि किसानों के पास बचे हैं सिर्फ 30 दिन। टिड्डियों से इन फसलों को खतरा। हरी सब्जी, लौकी, भिंडी, करेला, तरोई, पत्तेदार सब्जी, पालक, मूली, चौराई, आम, अमरूद, नारंगी, अंगूर। टिड्डियों को अंडे देने में 1 माह का वक्त लगेगा। इसका दूसरा हमला अगस्त सितंबर में हो सकता है। टिड्डियां रात में फसलों पर बैठती है और सुबह तक खाती हैं। किसान खेतों में शाम के वक्त धुआं करें, टीन बजाएं। टिड्डियों का एक दल एक रात में करीब 3500 लोगों के बराबर खाना खा जाता है। 120 से 150 किलोमीटर उड़ती हैं। टिड्डियों ने देश के किसानों पर 3 दशक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी यूपी के किसान दहशत में आ गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र और राज्य सरकारों की टीमें ड्रोन, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों की मदद से टिड्डियों के इलाकों की पहचान में जुटी है। किसान टिड्डियों को भगाने के लिए देसी तरीके अपना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब तक टिड्डियों ने 60 से 70 हज़ार हेक्टेयर फसल चौपट कर दी है। कुछ कृषि विशेषज्ञों की माने तो अभी जो टिड्डियां आई है वे अंडे देने वाली टिड्डी नहीं है। ये सिर्फ फसल खाएंगी फिर उड़ जाएंगी। इनका दूसरा हमला अगस्त सितंबर में खरीफ की फसल पर हो सकता है, क्योंकि उन्हें अंडे देने में 1 महीने का वक्त लगता है। टिड्डियों से अभी किस तरह का नुकसान हो रहा है? 25 साल तक लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कृषि वैज्ञानिक रहे अनिल शर्मा कहते हैं कि अभी जो खरीफ की फसल नहीं है, मानसून आने के साथ वह लगाई जाएगी, लेकिन टिड्डियां अभी फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। टिड्डियां पूरी हरियाली को ख़त्म कर देती हैं। उनके सामने जो भी हरी पत्ती दिखती है उसे वे खा जाती है। क्या ये बच्चे भी पैदा कर रही है? डॉक्टर अनिल कहते हैं कि अभी जो टिड्डियां आई हैं वे बच्चे देने वाली नहीं है। ज़्यादातर का कलर पिंक गुलाबी है। जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तब ये अंडे देना शुरू करती है। ये अभी सिर्फ फसल खाएंगी और खुद को डेवलप करेंगी। फिर करीब 1 महीने बाद जब पीली हो जाएंगी तब बच्चों को जन्म देंगी। टिड्डियाँ कितनी तरह की होती हैं? टिड्डियाँ 2 तरह की होती हैं। पहला, इनका रंग भूरा होता है, एकांत में रहती हैं। बच्चे हरे रंग के पैदा होते हैं। ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। दूसरा, दल बनाकर रहती है, काले पीले रंग के अंडे देती है। बच्चे 1 महीने तक नहीं उड़ते, पंख मजबूत होने पर ही उड़ती है। अभी जो टिड्डियाँ आई है वे अंडे देने में 1 माह का वक्त लेंगी, तब तक फसल खाएंगी। एक दल में कितनी टिड्डी होती हैं? सामान्य तौर पर एक दल में 4 से 8 करोड़ टिड्डी होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। निर्भर करता है कि इन्होंने दल कितना बड़ा बनाया हुआ है। यह 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली होती है। यह लगातार फसल को खाती रहती है। एक दल में कितनी टिड्डी होती है? सामान्य तौर पर एक दल में 4 से 8 करोड़ टिड्डी होती है। यह 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली होती है। टिड्डियों का एक दल एक रात में करीब 3500 लोगों द्वारा खाए जाने जितना खाना खा जाती है। टिड्डियाँ अभी देश के 7 राज्यों में हैं। एक रात में कितना अनाज खा जाती है? डॉक्टर अनिल कहते हैं कि टिड्डियों का एक दल एक रात में करीब 3500 लोगों द्वारा खाए जाने जितना खाना खा जाती है। टिड्डियाँ
का अभी देश के 7 राज्यों में आतंक है। बचाव के लिए किसान क्या करें? डॉक्टर अनिल कहते हैं कि टिड्डी दल को केमिकल द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में टिड्डी आती हैं तो उन्हें रोकने का और कोई उपाय नहीं है। ज़रूरत होती है कि इनके दल को बिखेरना, ताकि वापस वे इकट्ठे ना हो पाए। यदि 30% से 40% टिड्डियाँ भी मर जाएंगी तो इनका दल बिखर जाता है। फिर ये फसलों पर बैठने का हिम्मत नहीं दिखा पाती। रेगिस्तानी इलाकों में किसान खाई खोद देते हैं ताकि जब यहाँ टिड्डियाँ बैठे और अंडे दे तो वे उस पर मिट्टी डाल दे। ऐसे में टिड्डियों की नई पीढ़ी विकसित नहीं होती है। कई बार पेट्रोल डालकर आग भी लगा देते हैं। टिड्डियों से खरीफ की फसल बचाने के लिए किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी होगी, ताकि टिड्डियों के दल को वे बैठने से पहले ही उड़ा दें। शाम के वक्त खेत के किनारे पर धुआं करना होगा। टिड्डियाँ जब दल में होती हैं तो एक दिन में 120 से 150 किलोमीटर तक उड़ती है। इन्हें भगाने के लिए किसान क्या तरीका अपना सकते हैं? केमिकल का छिड़काव करें, खेतों की निगरानी करें, खेतों में धुआं करें, थाली बजाकर डीजे बजा सकते हैं। कितनी उड़ती हैं? टिड्डियाँ जब दल में होती हैं तो एक दिन में 120 से 150 किलोमीटर तक उड़ती है। यह सुबह होने के साथ ही बहुत जल्दी फरार हो जाती है, इसलिए आप कहाँ कहाँ इन्हें खोजेंगे। ये हवा के रुख के साथ उड़ जाती है। कहाँ से आती हैं? डॉक्टर अनिल शर्मा कहते हैं कि टिड्डियों का 64 देशों में आना जाना लगा रहता है। ये पैदा दक्षिण ईरान और दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में होती है। यह इनका स्प्रिंग ब्रीडिंग एरिया है। यहाँ से कुछ दल अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया की ओर उड़ जाती हैं। इनका समर ब्रीडिंग एरिया पाकिस्तान का थार इलाका है। यहाँ से जून जुलाई महीने में भारत आती है। टिड्डियाँ कब आती है? सामान्य तौर पर टिड्डियाँ मानसून शुरू होने के साथ या थोड़ा पहले आती है। ये वक्त जून जुलाई महीने का होता है। इसके बाद मानसून खत्म होने के बाद अक्टूबर नवंबर महीने में लौटती है। कहाँ देती है अंडे? डॉक्टर अनिल कहते हैं कि पीले रंग वाली टिड्डियाँ रेतीली जमीनों में अंडे देती हैं, क्योंकि इनके बच्चों को डेवलप होने के लिए गर्म जलवायु और बलुई मिट्टी वाली जगह की ज़रूरत होती है। भारत और पाकिस्तान में थार का इलाका इनके लिए बहुत ही मुफीद होता है। टिड्डियों की लाइफ साइकिल क्या है? अभी जो टिड्डियाँ भारत में आई है उनमें ज़्यादातर पिंक कलर की हैं। वे जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाएंगी तब तक ये पीले कलर की नहीं होंगी। जब ये पीले कलर की होंगी तभी ये अंडे देंगी। अंडे देने से पहले ये वापस रेगिस्तानी इलाकों में लौटने की कोशिश करती है, ताकि इनके बच्चे को विकसित होने के लिए मुफीद मौसम मिले। यदि मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अंडे देंगी तो बच्चे मर जाएंगे। पिंक टिड्डी को मैच्योर होने में 1 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद ही इन्हें अंडे देने में करीब 1 महीने का वक्त लगता है। फिर अंडे विकसित होकर बच्चे बनेंगे। बच्चों को उड़ने में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगता है, क्योंकि वे पंख मजबूत होने पर ही उड़ते हैं। इसलिए कई टिड्डियों के दल अगस्त सितंबर में भी मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। सरकार ने क्यों जारी किया अलर्ट? सरकार ने मानसून से पहले किसानों के लिए इसलिए एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि बरसात के साथ ही रेगिस्तानी इलाकों से टिड्डियों का दल उड़कर पश्चिमी, उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में पहुंच सकता है, खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में। 1993 की तरह मॉनिटरिंग और फॉलोअप लेकर इन्हें खत्म किया जा सकता है। टिड्डियों के खिलाफ 8 से 10 कंट्रोल ऑपरेशन कर चुके कृषि वैज्ञानिक
अनिल शर्मा कहते हैं कि इससे पहले टिड्डियों का सबसे बड़ा अटैक 1993 में हुआ था। तब मैंने ऑपरेशन कराए थे। तब हमने सबसे ज़्यादा फोकस मॉनिटरिंग और फॉलो अप पर किया था। हम दिन में टिड्डियों को ट्रैक करते थे, रात में ऑपरेशन करते थे। इस बार भी यदि ऐसा किया जाए तो इस समस्या को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तब एयरप्लेन भी लगाए गए थे। इस बार भी यूके से उपकरण आ रहे हैं, ड्रोन और गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की 50 टीमों के 200 कर्मचारी टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। फरीदाबाद स्थित लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी डायरेक्टर KL गुर्जर कहते हैं कि अभी तो मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही टिड्डियों का आतंक है। अभी खरीफ की फसल नहीं है, इसलिए इनसे सिर्फ सब्जियों का ही नुकसान है। टिड्डियां सिर्फ पत्ते खा रही हैं। इनको मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 96% मेलाथियान इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा लैम्ब्डा साइलोथ्रीन है, क्लोरोफाइरोफास भी प्रयोग कर रहे हैं। गुर्जर कहते हैं कि हमारी टीमें रात से सुबह तक टिड्डियों को मारने का अभियान चला रही हैं। अलग अलग राज्यों में लोकस्ट की 50 टीमों के 200 कर्मचारी इस काम में लगे हैं। इसके अलावा राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं।